जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए हिंदी का संपूर्ण पेपर, साथियों इस पेपर को आपको अंत तक देखना है। साथियों अगर यह पेपर आप लोग देख लेंगे साथियों तो 37 नंबर की गारंटी होगी साथियों आपकी। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, हर एक प्रश्न पेपर में छपने लायक है, तो आप साथियों अंत तक बने रहिए। और साथियों सभी सदस्य आप लोग सभी लोग साथियों क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आइए स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का जो पर्यायवाची होता है साथियों वो होता है केवल और केवल अरविंद। ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अरविंद साथियों किसका पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए इसका क्या है? राइट आंसर है। मैं आपको गोली की तरह रिवीजन करा रहा हूं। हर रोज शाम को 8 बजे यह क्लास आ रही है। आप सभी लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें जरूर ताकि डेली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। निम्नलिखित में भारतेंदु की संधि क्या है? भारतेंदु की संधि है कौन सी होगी? तो दूसरा का राइट आंसर होगा भारत प्लस इंदु। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न है, सज्जन का विपरीतार्थी शब्द है। सज्जन का विपरीतार्थी शब्द होगा साथियों दुर्जन। क्या होगा? दुर्जन। मैं साथियों आपको इस क्लास में कितना पूरे साथियों 50 प्रश्न कराऊंगा, तो आप लोग पूरा अंत तक देखते रहना और बाद में कमेंट करके बताना कि आज आपका 50 में से कितना सही हुआ दोस्तों। ठीक है, तो आइए चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया दोस्तों। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निम्न का निर्माण का सही उदाहरण है। ठीक है, निम्न का सही उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही क्या है? उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़का प्लस लड़कपन। क्या साथियों? लड़का से जब भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक है लड़का और भाववाचक बनाएंगे तो हो जाएगा लड़कपन। यही साथियों क्या है? उदाहरण सही है। ठीक है, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्न में से आरंभ बोधक संयुक्ति क्रिया कौन सी है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह रोने लगा। यह कैसी है? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, सीधा छपेगा आपसे पेपर में। ठीक है, आइए तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या बताइए। तो इसमें सर्वनाम देखिए, ऐसे वाक्य में अगर पूछ दे कि क्या क्या सर्वनाम है तो साथियों तुम्हारा सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। और क्या आएगा? तो भैया मैं आएगा। और क्या आएगा? तो भैया कौन आएगा। ये तीन शब्द किस में आएंगे दोस्तों? सर्वनाम में आएंगे। तो फटाक से क्या लगा दीजिए? ऑप्शन 3 लगा दीजिए। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? उपर्युक्त वाक्य में सर्वनामों की पदों की संख्या पूछ रहा था तो दोस्तों 3 है। कौन कौन है? तुम्हारा, मैं और साथियों कौन। यह 3 क्या है? यह 3 भैया सर्वनाम है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखिए। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे कहते हैं क्या? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे कहेंगे क्या? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा अकर्मक क्रियाएं। वो साथियों कौन सी क्रियाएं कहलाती हैं? अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़े वह साथियों अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा होगा? तो जी नहीं। जी नहीं में क्या आएगा? प्रश्नार्थक निपात आएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। संकेतवाचक अवयव का वाक्य, संकेतवाचक अवयव का वाक्य साथियों कौन सा? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा यह गिलास आधा भरा है। संकेत कर रहा है साथियों यह गिलास आधा भरा है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य कौन सा? ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिए साथियों। 50 प्रश्न आपको उंगलियों पर करवा देंगे। आप सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक कर दें और प्लीज आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सुबह में अंकित भाटिया सर का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, दोपहर में साथियों रीजनिंग की क्लासें ले रहा हूं, शाम को आपको हिंदी के डेली 50 प्रश्न करा रहा हूं। तो आप सब लोग साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि उसी से आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो सभी सदस्य आप लोग जितने लोग भी हैं सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें
क्यों? क्योंकि साथियों मैं क्लास अपलोड कर देता हूं, अगर आप तक क्लास नहीं पहुंचेगी नोटिफिकेशन द्वारा तो साथियों आप क्या मतलब है क्लास का, तो आप सभी लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। कम से कम भैया पुलिस परीक्षा तक तो कर लीजिए, ठीक है। आइए, किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है हा की ध्वनि के लिए, नाक के उच्चारण के लिए, नाक और मुंह के उच्चारण के लिए, आप वर्ण की बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता भैया, हलंत का प्रयोग किया जाता किसी वर्ण में, ठीक है। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने पर हलंत का प्रयोग किया जाता। ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। बताइए नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है क्या? नदी शब्द का पुल्लिंग रूप होगा नद। क्या होगा दोस्तों, नद होगा नदी शब्द का पुल्लिंग रूप। आइए, हाथों हाथ में कौन सा समास है, हाथों हाथ, इसमें हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ठीक है। आइए, जलज शब्द का अर्थ है तो जल में जन्म लेने वाला, क्या साथियों, जलज इज द राइट आंसर। आइए 13वें के बाद हम लोग 14वां प्रश्न देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ गया। देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। भैया तत्सम शब्द आपको बताना है, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा इला। इला क्या है साथियों, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द। अगर इसके तद्भव की बात करें तो साथियों इलायची होता है इसका तद्भव, ध्यान रखिएगा। इला शब्द का साथियों तद्भव होता है इलायची और तत्सम शब्द साथियों इला, ठीक है। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है, तो मोर का पर्यायवाची हो जाएगा सिखी। क्या हो जाएगा दोस्तों, सिखी हो जाएगा। आइए, आप लोग 50 प्रश्न जब पूरे हो जाएं तो बाद में कमेंट में जरूर बताइएगा सर आज हमारा इतना सही हुआ। देखते हैं साथियों आज हाईएस्ट स्कोर पर कौन रहता है। निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द है भैया कौन सा, ऑप्शन डी मोह। साथियों कैसा है, मोह साथियों तद्भव है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए, निम्नलिखित में नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनना है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 17 का ऑप्शन बी पर्वत। नग शब्द के लिए पर्यायवाची कौन सा आएगा भैया, पर्वत आएगा, ठीक है ना। आइए, 17 का भी, एक मिनट रुकिएगा, इसका आंसर था मोह, ठीक है। आइए, 17 का भी हो जाएगा। 18 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया। निम्नलिखित में विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन करें। अतुल शब्द के लिए समानार्थी होगा दोस्तों ऑप्शन सी अद्वितीय। क्या होगा, अतुल के लिए होगा अद्वितीय, ठीक है। आइए, 19वां प्रश्न देखिए फटाफट। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन करें। निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन करें, तो दैट्स योर आंसर ऑप्शन ए कनिष्ठ। क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ का हो जाएगा कनिष्ठ, ठीक है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होगा, कनिष्ठ होगा। आइए, 19 के बाद हम लोग देखेंगे कौन सा प्रश्न, तो साथियों 20वां प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, कृपण। कृपण का विपरीतार्थक आपसे पूछा जा रहा है, तो 20 का राइट आंसर है दाता। क्या होगा, कृपण का होगा भैया दाता। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, सर्वनाम या सार्वनामिक विशेषण का वाक्य कौन सा, तो 21 का राइट आंसर होगा यह पुस्तक मेरी है और तुम्हारी है। यह पुस्तक मेरी है और किसकी है, वह तुम्हारी है। यह कैसा है, यह सार्वनामिक विशेषण है। यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी है, ठीक है। यह साथियों किसका उदाहरण है, सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। आइए, सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण का वाक्य है, तो साथियों ऑप्शन ए देखिए भी हम लोग। आइए, 21 के बाद हम लोग 22वां प्रश्न देखेंगे। नीलकंठ शब्द है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ या इनमें से कोई नहीं, तो भैया नीलकंठ शब्द है योगरूढ़। कैसा शब्द है, योगरूढ़ शब्द है, ऑप्शन सी सही है। आइए, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, उपसर्ग रहित शब्द है दोस्तों सुखी, ठीक है। इसमें क्या है, उपसर्ग रहित शब्द है, दैट्स योर आंसर सुखी, ठीक है। 23 इज द राइट आंसर ऑप्शन ए। आइए, 24वां प्रश्न देखिए, अध्यापिका शब्द का प्रत्यय होगा क्या। उपसर्ग शब्द के पहले लगाए जाते हैं, प्रत्यय शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, तो अध्यापिका में प्रत्यय क्या होगा साथियों, उसमें प्रत्यय हो जाएगा ऑप्शन डी इका, ठीक है। क्या प्रत्यय हो जाएगा, इका। आइए, दोहा और चौपाई कैसे छंद है, तो भैया यह है मात्रिक छंद। कैसे छंद है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए, सत्कर्म का संधि विच्छेद है, सत्कर्म का सही संधि विच्छेद होगा सत, हलंत रहेगी प्लस क्या रहेगा, कर्म रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए,
दही बड़ा में कौन सा समास है? न जाने कितनी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है। तो दही बड़ा में है भैया तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। आइए, घोड़ घड़ों पानी भरना, घड़ों पानी भर पड़ना, सॉरी घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो 28 का होगा लज्जित होना। क्या होगा? लज्जित होना। आइए, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? तो उत्थान का विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन बी, पतन। क्या हो जाएगा भैया? पतन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आइए, 30वां प्रश्न देखेंगे। आगे पीछे खाई, आगे डैश 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 पीछे खाई मुहावरे का रिक्त स्थान क्या होगा? तो साथियों इसमें हो जाएगा आगे कुआ ना पीछे खाई। क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। आप लोग बताते चलना साथियों। सभी सदस्य आप क्लास को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है क्या? तो साथियों इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पंचबाण ना पिनाकी ना मनोज ये सब इंद्र के समानार्थी नहीं होते। इंद्र के समानार्थी होते हैं देवराज। लिखिए फटाफट, छापिए। देवराज सुरेंद्र, देवराज सुरेंद्र दोस्तों। सुरपति, सुरपति भी होता है। ठीक है, सुरपति होता है साथियों। देवेंद्र होता है, देवेंद्र भी होता है जी गुरु जी। पुरंदर भी होता है, तो पुरंदर भी होता है जी भैया। और साथियों महेंद्र भी होता है, महेंद्र भी होता है। ठीक है ना, अमरेश भी होता है और साथियों बासव भी होता है। ये सारे किसके? इंद्र के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनमें से कोई नहीं है। तो ऑप्शन डी पर हम लोग चांस लेंगे। आइए, निम्न में शुद्ध वाक्य बताइए। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा? तो 32 का राइट आंसर है भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की सेना जा रही थी नहीं, भक्तों की टुकड़ी कभी नहीं जाती भैया, भक्तों की भीड़ भी नहीं जाती, भक्तों की मंडली जा रही थी। यही क्या हो जाएगा? यही हमारा सही वाक्य हो जाएगा। आइए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो 33 का राइट आंसर होगा वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। दैट्स योर आंसर। 33 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम भैया कौन सा है? ऑप्शन डी। कौन जो शब्द है यह साथियों कैसा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 35वें प्रश्न की हम लोग बढ़ेंगे। आइए, 35वां प्रश्न देखिए। जगदीश में कौन सी संधि है? तो भैया जग प्लस दीश, जगदीश में संधि होगी। जगत प्लस ईश, इसमें संधि हो जाएगी आपकी कौन सी? 35 द राइट आंसर, व्यंजन संधि। कौन सी भैया? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, व्यंजन संधि इज द राइट आंसर। आइए, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो 36 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यौगिक शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? यौगिक शब्द। इनमें अवयव कौन है? इनमें अवयव है भैया कौन सा? इनमें अवयव होगा ऑप्शन बी, धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? अवयव शब्द। आइए, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 37 के बाद 38। निम्न में अल्प प्राण कौन सा है? अल्प प्राण पूछा जा रहा है। अल्प प्राण वर्ण कौन है? अल्प प्राण होगा जो साथियों वह होगा का और साथियों गा। ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए, 39वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी साथियों मांडवी। मांडवी किसी का नाम होगा तो साथियों कैसी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है भैया? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी, हरियाली। हरियाली, ठीक है, हरियाली कैसी है साथियों? भाववाचक संज्ञा है। आइए, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? कोमल तालव्य ध्वनियां होगी कौन कौन सी? का, खा, गा और घा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम है साथियों यह साथियों क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह है। ठीक है, आइए प्रविशेषण बताते हैं क्या? प्रविशेषण बताते हैं क्या? तो प्रविशेषण बताते हैं विशेषणों की विशेषता। क्या बताते हैं दोस्तों? विशेषणों की विशेषता बताते हैं। आइए, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? तो 44 का राइट आंसर है प्रांत प्लस प्रांतिक, यह सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो 44 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। आइए 45वां प्रश्न हम लोग देखेंगे भैया। आइए, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक या इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर होगा सकर्मक क्रिया है। कैसी है दोस्तों? पढ़ना सकर्मक क्रिया है। आइए, अधिकरण कारक के चिन्ह है कौन से? अधिकरण कारक का चिन्ह होगा में और साथियों पर। ठीक है, यह किसके अंतर्गत आएगा? अधिकरण कारक के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना दोस्तों। आइए,
सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप सब लोग पूरा क्लास देखा करिए। शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? तो साथियों उसका राइट आंसर है भाववाचक संज्ञा पद है। कैसा है? भाववाचक संज्ञा पद। संस्कृत के जो दो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? तो उन्हें कहते हैं भैया, क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑप्शन ए तत्सम शब्द। ठीक है, संस्कृत के जो शब्द जो मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कि शैशव में हम लोग कौन सा देखे थे साथियों? ऑप्शन देखे थे ना, भाववाचक। ठीक है, शैशव शब्द कौन सा संज्ञा पद है? भाववाचक। ठीक है, और इसका क्या देखे थे? अधिकरण कारक में चिन्ह होगा तो मैं पर। ठीक है, 46 का सी था, 47 का ए है दोस्तों, 48 का ए है। तत्सम शब्द है। संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें साथियों तत्सम शब्द कहते हैं। अति महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसे माना जाता है? तो साथियों यह माना जाता है किसको? ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद्र का। ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? उपन्यास नहीं दोस्तों, उपन्यासकार। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। पयोधी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो साथियों यह होगा किसका? समुद्र का। तो 50 प्रश्न हम लोगों ने यहां देखे। डेली क्लास चल रही है, आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, अपना टारगेट जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज आप कितना कर पाए 50 में से? तो साथियों अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।